बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा वीर मोहम्मद शाहिद। तो इस टाइम मैं लाइव मौजूद है। मैं आपको एक बहुत ही नायाब किस्म का नुस्खा कुरान मजीद का, जो एक हाथ से लिखा गया और कितने अरसे में लिखा गया, उसके बारे में आपको तफसीलात बताते हैं। और सामने जो आप फ्लैक्स देख रहे हैं, इस पर लिखा है ज़ियारत कुरान मजीद पीर सैयद इम्तियाज़ हैदर के हाथ से लिखे गए 31 सफ़ात पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े मुतरजम कुरान मजीद की 2 रोज़ा ज़ियारत। लंबाई इसकी है 41 फुट और चौड़ाई 8 फुट है। और आप देख सकते हैं कि ये है जी, यहाँ से लेकर और ये देखें जी, यहाँ तक मुकम्मल कुरान मजीद एक हाथ से पेन फ्लेक्स पर लिखा गया। ये इसका एक पेज पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। और इसके बकाया तमाम जिल्दें ये पड़ी हुई है, इसकी तमाम जिल्दें ये वाली हैं जी इसकी, माशाल्लाह जी। टोटल तर्जमे के साथ एक पेज पर जो एक इसकी लंबाई है 41 फुट, ये पेनाफ्लेक्स है, इसके ऊपर लिखा गया है 41 फुट इसकी लंबाई है और 8 फुट इसकी चौड़ाई है। और ये पिछले तकरीबन 2 दिन से पंजाब कॉलेज म्यूजियम में है। अब यहाँ से ये कहाँ जाता है तो हम उसको आपको बताएंगे। तो जब हमने पीर साहब से बात की, सैयद इम्तियाज़ साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इसको तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल किया। 1.5 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी तक तो 27वीं रात को इन्होंने मुकम्मल किया। और जब पूछा कि आप हमें बताएं कि ये कितनी देर में लिखा और कितना हर रोज़ लिखते थे, तो उन्होंने यही कहा हमें कि जब मैं इसको लिखता था तो कभी मैं आधा घंटा, 1 घंटा, कभी 2 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी सारी रात, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहता था। तो देखिए जी, बहुत खूबसूरत एक हाथ से लिखना, ये किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला जिसको भी तौफीक दे। ये इस वक्त 18वां पारा है, ये देखिए मुकम्मल है जी। ये पूरे आप इसको उल्टा भी सकते हैं यार, जज़ाकल्लाह जी। तो ये देखिए जी, पूरा ये इसकी 41 फुट लंबाई है जी, ठीक है। तो नज़र दराएँ तो वो सामने पीर साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, और चौधरी साहब भी बैठे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे। अभी वो मेरे हैं, इधर बेटे भी बैठे हुए, और ये लोग भी देख रहे हैं, इसको देखने के लिए भी आए हुए दूर दूर से। जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, इसका ये पूरे का पूरा है, एक माशाल्लाह, ये 2 जी, और ये देखें जी 3 हो गया, ये 4 पेज हो गए इसके। अब इसको महफूज करना है। लाइव ठीक है, सही है। तो हम कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात पीर साहब से भी करवाते हैं, उनसे पूछते हैं
कि क्या सूरत हाल है, वो मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। बुलाइए, तीसरा बुला लिए थे, अगर चलेगी चले कोई नहीं, लाइव भी ठीक है। लाइव फिर मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्त यहाँ से और भी खतात हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त मुंशा याद साहब भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई 41 फुट है। बैक करो, बैक करो। अच्छा कैमरा चेंज अच्छा लोगों हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद है, जिसकी लंबाई 41 फुट है और इसकी चौड़ाई 8 फुट है। तो ये देखें जी, तो जी साहब ने सैयद पीर इम्तियाज़ हुसैन हैरी साहब के हाथ से लिखे गए, तो 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद है। जो हम पीर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी, गोला आगे कर दें। पिरसा ने बुलाओ, पंजाब वाले बुलाना, पिरसा ने बुला लो, पंजाब वाले पीर साहब, इम्तियाज़ साहब आओ। तो जी इस वक्त इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं जी। इम्तियाज़ साहब आ गए जी। सर अस्सलाम वालेकुम जी। इम्तियाज़ साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इम्तियाज़ साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके हाथों से इतना बड़ा कुरान मजीद लिखा गया। तो ये हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको हमेशा हमेशा के लिए इसका अजर अज़ीम सवाब भी दे और तंदुरुस्त रखे, आपको सलामत रहे। तो ये बहुत सी नायाब चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह तबारक तआला किसी के हाथ से करवाता है। तो ये जो है ठीक, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपके हाथों से ये सआदत बख्शी, तो आपने ये लिखा। आप हमें ये बताएं कि आप कैसे दिल किया आपका लिखने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी होती है वो बुजुर्गान दीन की तो खैर होती है। ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, गौसल आज़म सैयद ताहिर नस्ते हुसैन सरकार दीन के बुजुर्ग हैं, काफ़ी मदारस के मोहतम हैं, यूनिवर्सिटी भी अब रन कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह मोटिवेट किया था कि हम एक आठवीं ताकत हैं, लेकिन हमारे पास हाथ का लिखा हुआ जो नुस्खा है वो बड़े साइज़ में मौजूद नहीं है, दीगर मिस्र में या दीगर ममालिक में मौजूद था। तो हमें इस तरफ ध्यान करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके विज़न के मुताबिक इसको शुरू किया और फिर हुकूमत पंजाब भी साथ ऑन बोर्ड हो गई और RPO मुल्तान जो थे, ये इस वक्त CPO फैसलाबाद थे कैप्टन साहब, तो वो भी मेरे साथ थे उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह के जब बरकत अली सब साहब मिल गए, कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद भी साथ मिल गया, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर 13 रजब को शुरू कर दिया गया लिखना। और तर्जमा इसका जो है मेरे दादा महबूब सैयद अली हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथ का है। अच्छा, तर्जमा किसी और ने लिखा है? तो ये तफसीर अहले सुन्नत व जमात हनफिया है, दीन के बुजुर्ग महबूब सैयद अली हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तफसीर थी, उन्हीं का तर्जमा इस पर कोड कर दिया है। उस तफसीर को जामिया नहमिया इस तरह के बड़े बड़े हमारे इंटरनेशनल मदारस हैं और महकमा का पंजाब उसका वो सर्टिफिकेट भी था, फिर वही तर्जमा इसके ऊपर कोड कर दिया गया जी। तो 13 रजब को शुरू किया था और फिर एक साल छोड़ के अगले रमज़ान की 27वीं रात को इसको ख़त्म करके पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से फिर ये अल्लाह रसूल की जनाब में पेश कर दिया गया था जी। अच्छा, ये कितना अर्सा लगा आपको? ये तकरीबन 1.25 साल का इसका टाइम पीरियड बन जाता है और 3 मंथ के सफ़ात को जोड़ते हुए लगे, काफ़ी लंबे लंबे सफ़े हैं इसके।
और फिर इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पहली एग्जीबिशन इकबाल स्टेडियम में हुई। गवर्नमेंट ने जो है वो सदारती अवार्ड के लिए ऐलान किया और उसके बाद फिर इसकी ये जो बड़ी ग्रैंड इसकी ओपनिंग है तो चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी सिंधु साहब जो हमारे मौजूदा हैं उन्होंने नूर खान बेस पे इसकी पहली छावनी के अंदर इसकी एग्जीबिशन करवाई थी। वहाँ पर सरैया बल्कीस कॉलेज है और बाकी स्पेशल बच्चों के एयरफोर्स के कॉलेज हैं, वहाँ पर उनकी फ़ज़ाइया लाइब्रेरी है। तो पाक फ़ज़ाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वो ग्रैंड ओपनिंग जो है वो नूर खान बेस पे की थी। अच्छा, अब तक अब कितनी इसकी ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है? इसकी आईजी इस्लामाबाद भी इसकी ग्रैंड ओपनिंग करवा चुके हैं यादगार शोधा के ऊपर। आईजी कश्मीर वो भी इसकी यादगार शोधा पे करवा चुके हैं। इसी तरह जो है रहीम यार खां के जो डीपीओ वो भी करवा चुके हैं। मुल्तान बार भी इसका एहतमाम करवा चुका है आपके करीब में और इसी तरह ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत का एहतमाम हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको कहीं से आपको तावन या बुलवावा आया कि आपको लेके आए हमारे पास? इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। अब मेरी कोशिश थी कि पहले अपने वतन के जो मुसलमान बहन भाई हैं अगर उनकी आंखों को ठंडा कर दें और उसके बाद फिर बाहर को देख लेंगे। पहले अपने घर की तरफ हमने ध्यान दिया जी। अच्छा, पहले घर की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, इस पर कितनी लागत आई? लागत इसमें यह था कि इस वक्त तो पेपर वगैरह सस्ते थे, इतनी महंगाई का दौर नहीं था और फिर हमने इसको तमाम लोगों के लिए ओपन रखा था कि जो भी इसको इसमें शामिल हो सके। किसी ने कलम लिख के दे दिया है इसका तो वो कलम भी हमने इसके साथ शामिल कर लिया, उससे लिख दिया। तो इसकी जो अखराजात हैं ये एक ही नहीं होते, इसके अखराजात बढ़ते रहते हैं। अब जहाँ भी जाना है लेके आना है वो भी अखराजात, अभी ये इदारे वालों ने ये सारा अहतमाम किया है, इनके अखराजात हैं। इस तरह ये अखराजात जो हैं ये लाखों में पहुँच जाते हैं। तो मियाँ चन्नू के अलावा आपका पड़ाव किस जगह हो सकता है? मियाँ चन्नू में है, हमें कोशिश है कि अब आम पब्लिक में कहीं इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त सब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको बल्दिया हाल में इसको खुलवाया जाए ताकि आम जो लोग हैं वहाँ तक उनकी एक्सेस है आराम से से देख सकें। अगर मौलक पाक मंजूर हुआ तो वहाँ हो जाएगा, फिर जनरल पब्लिक भी देख लेगी, मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है वो भी आके देख लेगी। ये इदारे के बच्चों ने तो देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि आपने लिखा, यकीनन हम देख रहे हैं हमारी आंखों को ठंडक महसूस हो रही है, दिल को सुकून हो रहा है। आपने तो लिखा है, इन हाथों से लिखा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, आज भी जब इसकी ओपनिंग हुई है उस टाइम और बच्चे खड़े थे, मैं स्पीच कर रहा था तो आयतों के ऊपर नज़र पड़ रही थी, लाइनों के ऊपर, तो मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैं उसको लिख रहा था। लेकिन इतने वहमो गुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा इसका करम होगा कि ऐसे पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर तकरीबन मैं जा रहा हूँ, बच्चे आके देख रहे हैं, इतनी इज़्ज़त मिल रही है, इतना वक़ार मिल रहा है। सही कहते हैं बुजुर्ग कि अगर आप दीन की तरफ आएंगे तो दीन आपको सब कुछ देगा, सब कुछ दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। ये हमारी वीकनेस है कि हम लोग जो है ना पीछे हो जाते हैं। जब पीछे होते हैं तो बहुत सारी नेमतें हमसे पीछे हट जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फजल है कि आज इतने बच्चों और लाखों लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों लोग इसकी ज़ियारत जो है वो कर चुके हैं। हमारे यहाँ दीन से मुसलमान बहैसियत हम हैं तो, लेकिन दीन से मेरा ख्याल है कि बहुत दूरी हो रही है। लोगों का रुझान बताऊँ बहुत कम होता लग रहा है। जैसे कि मस्जिदों में देख रहे हैं कि नमाजी चंद गिनती के होते हैं और आबादी के लिहाज से देख लें हमारी आबादी कितनी हो चुकी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तकलीफ की बात है ना कि हम रब पाक के सामने हाज़िरी होती है ना, बंदा अपने रब के पास खड़ा होता है, वज़ू करके नमाज के दौरान मुलाकात होती है, तो हमारा अपने रब के साथ मुलाकात ख़त्म हो गई है और जो दूसरे रब के बंदे हैं उनकी तरफ हमारा जो है ना वो मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ से फिर जो है नाराज़गी पहले होती है, फिर नाराज़गी आस्ता गुस्से में बदलती है, गुस्सा आस्ता अज़ाब में बदलता है, अज़ाब में बदलता है तो हर तरह की मुसीबत परेशानी घर पे पूरे पे वारद होती है, पूरा घर सत्यानाश हो जाता है। ये वजह है। तो इसलिए अल्लाह पाक से मिलता रहना अच्छा ही है ना जी। दुनिया से मिल रहे हैं बंदों से, तो अल्लाह पाक की जनाब से मिलने में क्या हर्ज है, तो मिल लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, नमाज की सूरत है। चले जी, मियाँ चन्नू की आवाम के लिए एक मैसेज। हाँ जी, बस अपने वतन और अपने मज़हब से प्यार करना चाहिए। शुक्रिया जी। सारा एक मिनट जी, माशाल्लाह हम आपको ज़ियारत करते हैं जहांगीर की।
तबरी सारा नईम साहब। अरे सर अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अच्छा नईम साहब हमें ये बताएं कि ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नुस्खा माशाल्लाह। जो दिल को छू ले जी जी वो आपके पास पहुंच चुका है। जी जी। आप हमें इसके बारे में बताएं कि अब तक कितने बच्चों ने इसका दीदार किया है और आपके पास जब ये पहुंचा तो आपको दिल की जो धड़कन क्या कहती थी? सबसे पहले तो जब हमारा पीर इम्तियाज़ साहब से रब्ता हुआ तो हमारे दिन डिसाइड हुए 5 और 6 दिसंबर। तो वो जो 10 दिन थे हमें शिद्दत से इंतज़ार रहा कि माशाल्लाह कब कुरान पाक यहाँ पे हम खोलेंगे, उसका दीदार करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हमने अपने हाथों से उठा के लेके आए हैं माशाल्लाह और यहाँ पे इसे खोला है माशाल्लाह, तो बहुत सुकून मिला, देख के बहुत मज़ा आया। और इस काविश पे ढेरों पंजाब कॉलेज की तरफ से, मियाँ चन्नू की तरफ से हमने खराज तहसीन पेश किया पीर सैयद इम्तियाज़ साहब को। और इसको अब तक जो है वो सर 1600 स्टूडेंट्स जो हैं वो विज़िट कर चुके हैं। बाहर से भी विजिटर्स आ रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं। तो सब जो है वो पीर इम्तियाज़ साहब को भी और कॉलेज इंतज़ामिया को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं इस काविश के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत काम के लिए चुना कि हम इसकी ज़ियारत का वसीला बने, तो अल्लाह का इस पे बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा पीर साहब से आपकी कोई डिस्कस हुई उस बारे में? आप हमें ये कुछ चंद ऐसी बातें बताएं जो पीर साहब ने की हों, कोई लिखते दौरान उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या क्या ख्वाहिशें थी उनकी? जी सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से वो इससे पहले भी नुस्खा लिख चुके हैं। उन्होंने अच्छा। कुरान पाक का नुस्खा लिखा है और वो इससे लेंथ में ज़्यादा है, लेकिन ये तर्जमे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा लिखा गया, तर्जमे के साथ लिखा गया है। तो उन्होंने ये शुरू किया है 12 रबीउल अव्वल को और रमज़ान की 2 तारीख 2 रमज़ान को उन्होंने इसे कंप्लीट किया है। और अल्लाह ताला की बारगाह में उन्होंने जो है वो 30वीं की रात ये दुआ करके मतलब आम लोगों के लिए ओपन किया है। रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की ऊपर उन्होंने लिखा है और बाकायदा उन्होंने बताया कि तरतीब उनकी वज़ू करके और जो सारे निज़ाम था उसके साथ वो महसूस होकर इसे लिखते रहे। तो काफ़ी लंबी दिलचस्प स्टोरी है जो उन्होंने सुना दी। सही सर, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जी आपने नईम साहब की बातें सुनी। नईम साहब ने भी क्या कहा कि दिल को सुकून हुआ जब हमें 10 दिन थे तो वो हमारे वो बिल्कुल ही कि कह रहे हैं कि पुरसुकून नहीं थे। हम कोशिश कर रहे थे कि कब पहुँचे। तो यही सिलसिला था इन्हों का। तो चलो हम बात और भी करते, फिर आपको ये दिखाते भी। ये देखें जी, ये नीचे भी पड़ा हुआ है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम ज़ुहैर अब्बास है। अच्छा ज़ुहैर अब्बास साहब, मैं ये बताएं कि अभी आपने कुरान मजीद के इस बड़े नुस्खे को देखा तो क्या महसूस किया, क्या फील हो रही है, दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है। मतलब आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा है कि मतलब इस तरह के काम करने चाहिए बच्चों के लिए। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना भी चाहिए, खुद उसका तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए। मतलब उसका जो नूरानी फैज़ हैं वो हासिल करने चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुरान मजीद से मतलब अटैच रहना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी है, मतलब बच्चों के लिए अच्छी है आने वाली जनरेशन। तो ये कब से है इधर मियाँ चन्नू में? ये आज ही सुन रहे हैं, कल 1 या 2 दिन आज 2 दिन के लिए था, 2 रोज़ा 2 रोज़ा था। ठीक है। तो कभी पहले आपने कभी ऐसी बातें सुनी थी या इतना बड़ा कुरान मजीद देखा था? सुना है, वैसे सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन आज इधर आ गया। आज अपने अच्छा, जब आप देखा क्या महसूस कर रहे हैं? वो आपने मुझे वो बात बताई नहीं। बहुत अच्छी, मेरे दिल में अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है कि इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह काम करने चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो इसने लिखा है वो सिर्फ वही करे, बाकी भी इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके पीछे एक बेटा और भी है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा आप हमें ये बताएं कि आपने इस कुरान मजीद को देखा तो क्या फील किया, क्या महसूस किया,
धड़कने दिल की क्या कहती थी कि कभी ख्वाहिश थी कि इतना बड़ा करमजीत देखेंगे आप? बस ठीक है, अच्छा महसूस हुआ है। पहले पता था, सुना था इस बारे में, लेकिन जो अभी मतलब फिजिकल तौर पर अब देखा है, वैसे देखा था पहले नेट वगैरह पर ये, तो ठीक है, इस तरह के काम करने चाहिए और सही है। इसके साथ हमें इसकी तालीम भी हासिल करनी चाहिए, तालीम भी हासिल करना चाहिए, साथ साथ पढ़ना चाहिए इतना, तो देखने के लिए सिर्फ नहीं। तो आपकी पीर साहब से मुलाकात हुई? जी, हम कल भी हम इधर पढ़ते हैं ना, तो अच्छा, कल भी आए थे, तो कल भी मुलाकात उनसे हुई है, अभी भी इंशाल्लाह याद में। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मंचा साहब, हाँ जी, हमारे मियाँ जन्नू के एक बहुत बड़े ख़तात, उनसे भी बात करवाते हैं जी, क्योंकि ये लिखा तो ख़ताती में जाता है, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि ये कौन सा रस्मुल ख़त है और ये कैसे लिखा गया, तो कितना अरसा लगा, क्यों इनकी भी पीर साहब से बातें हुई थी। तो आगे जी मंशा याद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बड़ा अच्छा है। सर, आपने इसको विज़िट किया था करमजीत को, तो आप हम सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ख़ताती के हिसाब से ये कौन सा रस्मुल ख़त है? असल में अगर रस्मुल ख़त की बात की जाए तो ये सबसे पहले मैं कहूँगा बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इसको लिखना। तो तर्जमा आप कह सकते हैं ख़त नस्तली के अंदर है, बाकी मिक्स आर्ट कह सकते हैं, ख़त नस का टच इसके अंदर नज़र आ रहा है जी, लेकिन प्योर उसमें ख़त के अंदर नहीं है। तो ख़त नस है जिसे कुरान पाक में लिखा जाता है, ख़त नस ही कहेंगे हम इसे ना, और नस्तली के अंदर इसका तर्जमा है ख़त नस्तली। लेकिन बहुत बड़ी सादत है जी, असल में सबसे पहले तो जज्बा है, इस जज्बे के साथ ही काम किया गया। तो जज्बा काउंट करता है, और कभी कोई भी इंसान अगर आगे जाता है ना, उसको उसका जज्बा ही आगे लेके जाता है, डिवोशन ही आगे लेके जाता है, बेशक। तो यकीनन इनकी बहुत बड़ी काविश है, काबिल सताइश है। तो ये पाकिस्तान के अंदर से काम ख़त्म होता जा रहा है, बहुत कम लोग हैं, चूँकि आपने बताया भी है कि मेरा भी चूँकि इसी फील्ड से ताल्लुक़ है जी, ठीक है। तो दुनिया के अंदर जो बेसिक ख़त हैं, कुरान पाक जो पाकिस्तान के अंदर है, ख़त नस के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप खलीज में जाके देखें, ख़त उरीका के अंदर लिखा हुआ है। तो और सऊदी अरब में अगर देखा जाए तो जो बिल्डिंग के ऊपर ख़त है वो ख़त सुलस के अंदर है सारे के सारे, ठीक है। तो ये बेसिक ख़त हैं जिनमें काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा रस्मुल ख़त है उर्दू है, जिसे नस्तली कहते हैं, वही आप ईरान में चले जाएँ तो ख़त फ़ारस है। तो इस तरह डिफरेंट ख़त हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा ये इस काम के साथ मुंसलिक होना, इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई सादत नहीं है। बेशक। मैं अगर अपने आप को देखूं तो वो मेरी जॉब है, ग्रेड 18 की जॉब है, वो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में ये ना हो तो मैं समझूंगा काम ज़ीरो है। बेशक। इसने बहुत फेवर दी है। अल्लाह ताला जी पीर साहब की ज़िंदगी में बरकतें दे, जिन्होंने इसको लिखा है अच्छे अंदाज में। तो इसमें अल्लाह ताला पहले सिलेक्ट करता है, जिस बंदे से काम लेना होता है उसे सिलेक्ट करता है, और ये सिलेक्शन अल्लाह ताला की सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती। हमारी सिलेक्शन गलत हो सकती है, अल्लाह की सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने काम लिया है, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी में सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इनको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, इनके तमाम मामलात को हल करे। तो ये बहुत बड़ी काविश है पंजाब कॉलेज की, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया। पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इस दौर में लोग बाकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, बाकी सारे दुनियादारी के काम होते हैं। तो दीन का काम जिस इदारे में होगा वो तो बरकत ही बरकत। इस इदारे के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, पीर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला जी ने कामयाबी दे ज़िंदगी में, मामलात में, अदारे को दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अच्छा सर, आप ये ख्वाहिश रखेंगे कि आपका कोई भी स्टूडेंट इस तरफ आए, इससे भी बड़ा लिखे? ख्वाहिश है मेरी, कोशिश भी कर रहे हैं, काविश जारी है माशाल्लाह। हर साल मेरे पास 2 अदारे हैं मरी के, जहाँ पे मैं जो ही मुझे छुट्टियाँ होती हैं, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है। अब जिस तरह विंटर वेकेशन आ रही हैं, तो बच्चियों का एक अदारा है फातिमा गर्ल्स कैडेट कॉलेज मरी। मेरी 3 दिन का सेशन है माशाल्लाह। एक कोसार कैडेट कॉलेज है मरी में,
इधर भी 3 दिन का सेशन है। तो मेरी तो ख्वाहिश है इस काम को बांटा जाए जहाँ तक हो सके बांटा जाए। और मियाँ चन्नू में फिर मैं 3 माह की क्लास लेता हूँ, उनमें बच्चों के लिए होती है और उसकी कोई फीस नहीं होती। उनमें बच्चे सिर्फ वो जो अपना खर्चा करते हैं काम जो मुझसे ले सकते हैं लेके चले जाते हैं। मेरा काम है बांटना और लोगों का काम है मुझसे लेना। तो लोगों की अब इस तरफ रुझान है कि जिस तरह पहले था लोग बाकी काम करते थे, इस पर इतना रुझान नहीं था। अब दुनिया में जिस तरह लोग फंस के रह गए ना, परेशान है, लेकिन जब इधर आते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और वो ज़हनी सुकून का बायस है ये काम। बहुत शुक्रिया सर बहुत आपने हमें टाइम दिया जनाब, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने मंशा यार साहब की बातें सुनी, कुरान मजीद के मतलब वो बता रहे थे और ख़त के मतलब बता रहे थे कि ख़त ये कौन सा है। तो जी बिल्कुल ये वाकई एक ऐसी बात है कि ये सादत की बात है। तो ये देखें जी, ये टोटल इसकी जो है रिक्वायरमेंट जो कि सील्ड कहाँ इसकी एग्जीबिशन हुई है वो भी हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये सारी की सारी और ये देखें जी, ये इसका जो टोटल जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो भी बड़े इधर सारे नज़र आ रहे हैं जी। और फिर ये देखें जी, एक गवर्नर हाउस लाहौर में और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ये वाला, कमांडर नूर खान एयर बेस वहाँ इसकी एग्जीबिशन हुई। फैसलाबाद में एज और ये भी फैसलाबाद में है। माशाल्लाह जी बहुत ही बड़ी सादत है, वो बच्चे भी देख रहे हैं और ये हमारा बड़ा बच्चा है, ये भी माशाल्लाह, इससे भी बात करेंगे। हाँ जी शाहजेब बेटा इधर आओ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अभी आपने ये इतना बड़ा माशाल्लाह कुरान मजीद देखा, कभी आपने सोचा था कि मैं इतना बड़ा कुरान मजीद देखूंगा? नहीं, कभी नहीं। यार लो जी माशाल्लाह जी। चलो जी, आप दीजिएगा हमें इजाज़त, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आप सबको खैर हफीज़ रखे। तो ये भी एक सादत थी। हमने ये देखें इतना बड़ा माशाल्लाह 41 फुट लंबा कुरान मजीद और इसकी 8 फुट इसकी लंबाई है वो आपको दिखाया। तो ये काफ़ी अच्छे थे, ख्वाहिश थी। ये देखें जी पीर साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, तो माशाल्लाह जी बता रहे हैं जी, एक माजी आई है व्हील चेयर पर इसको देखने के लिए। हाँ, इधर बैक साइड तो गेट जड़ा इतना ही होगा। आ जाओ। आपके ये आप खुद फरमाएं और हमने जो है हम पे कहा इसके बाद ऐसा हुआ। तो जी नाज़रीन, अब हमें दीजिएगा इजाज़त, तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो अल्लाह हाफिज़।